आ जाओ दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल जी मास्टर जी में। और आज की कक्षा में हम क्लास 10 के लिए रियल नंबर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स देखा था और थोड़ा सा कुछ पार्ट है, थोड़ा सा हमसे उस पर विचार करते हुए फिर हम बढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर। तो आइए दोस्तों, पूर्णांकों के एक युग्म पर विचार कीजिए। एक युग्म है दोस्तों 17, 6। ये संख्या पूर्णांक संख्याओं का एक युग्म है, तो इस पर हम विचार करते हैं। एक 17 है, एक छोटी संख्या कौन सी है? जाहिर है 17 बड़ी है, 6 छोटी है। तो अगर ऐसी दो संख्याएं 17 और 6 हैं, दो धन पूर्णांक हैं, क्या 6 से 17 में भागा दे सकते हैं? 17 बड़ी संख्या है तो भागा दे सकते हैं। तो भागा देने पर हमको दो संख्याएं और मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? दो संख्याएं मिल सकती हैं। कौन कौन सी दो संख्याएं मिल सकती हैं? तो 17 में अगर 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, तो दो संख्याएं अलग से मिल गई। इन दो संख्याओं के लिए दो संख्या अलग से मिल गई। ये कौन सी दो संख्या है? ये भी तो धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है या पूर्णांक है। तो दो क्या मिला? पहले हम लोग देख चुके हैं वीडियो में। ये मिला भागफल और ये मिला शेषफल। मतलब भागफल और शेषफल से अभी जरूरत नहीं है। जरूरत है अभी कि 6 और 17 और 6 के इस युग्म के लिए दो संख्याओं के लिए हमको दो संख्याएं और मिल जाती हैं। माने इन दो संख्याओं में एक ऐसा संबंध है कि अन्य दो संख्याओं से भी ये संबंधित है। कैसे? तो ऐसे 17 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 2 और प्लस 5। पहले भी हम लोगों ने किया है, तो संबंध मिला ना। 17 और 6 के लिए दो संख्याएं मिल गई, 2 और 5। दो धन पूर्णांक 17 और 6 के लिए दो धन पूर्णांक और मिल गए। यह पूर्णांक 17 और 6 के लिए दो पूर्णांक 2 और 5 हमको और मिल गए। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया। एक ऐसा युग्म ले लें जिस पर हम एक समूह है 5 और 12 का। पहली संख्या है 5, इसमें भागा देना है 12 से। यहाँ बड़ी थी, कोई बात नहीं, पर पहली संख्या थी इसलिए 6 से हम लोगों ने भागा दिया था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी में छोटी से भागा देना है, मैं ये कर रहा हूँ कि पहली संख्या से 12 में भाग देना है। तो कैसे भागा दे? क्या भागा दे सकते हैं दोस्तों? 12 से 5 में तो दे सकते हैं। 12 में 0 बार गया तो 0 ही आएगा, तो शेष कितना बच गया? 5। इसका मतलब है कि हम लोग 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडर है तो 12 गुने 0 और शेष 5। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो रिमाइंडर है, जो r है, r बराबर जो 5 है वो छोटा है डिवाइडर से और 0 से बड़ा है। तो ये किसी भी दो पूर्णांकों के लिए, दो नॉन जीरो इंटीजर के लिए हमको दो संख्याएं मिल जाती हैं, दो पूर्णांक मिल जाते हैं जो इनके भाग के संबंध को दर्शाता है। तो मतलब किसी भी संख्या को हम भाज्य मान लें तो एक भाजक मिल जाए, माने भाज्य और भाजक हो, तो उन दो संख्याओं के लिए हमको भाजक और शेष फल मिलते हैं। माने ये जो है सो एक दीर्घ विभाजन विधि ही है और कुछ नहीं है। आइए एक अलग पूर्णांकों के युग्म पर विचार करते हैं और वो है 20, 4। तो इनका एक युग्म है। हम 20 में 4 से भागा दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। 4 से भागा देंगे तो कितनी बार में देंगे? 5 बार में देंगे। शेष कितना बचेगा? 0। ये है हमारा r 0 और इसका कंडीशन है कि ये जो है सो डिवाइडर से कम हो, तो निश्चित रूप से कम है, और r जो है सो यहाँ पर 0 के बराबर है। यानी कंडीशन जो है हमारा उसको फुलफिल कर रहा कि r जो है सो 0 से बड़ा है या बराबर है या डिवाइडर से कम है। डिवाइडर याद रखना, मैंने पहले ही बताया है। डिवाइडर b, डिवाइडेंड a, क्वोशिएंट 5 और रिमाइंडर 0। तो यहाँ ऐसे याद रखना है आपको,
ठीक है। हम किसी भी कोई भी दो पूर्णांक युग्म ले लें, कोई भी ले लें, 27 लें और 5 लें, तो इसके लिए हमको एक मिल जाएगा कि 27 बराबर ये संख्या है डिवाइडेड 5 और इनके लिए क्वोशेंट मिलेगा 5 और प्लस रिमाइंडर मिलेगा 2। तो इस 27 और 5 की दो पूर्णांक युग्म के लिए हमें दो और संख्याएं मिलती हैं जो इस संबंध को बताती हैं, भाग को पूरा करता है। अब हमको पढ़ना है दोस्तों आपके चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फंडामेंटल थ्योरम कहिए, लेमा है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे आधारित बहुत सारे सवाल हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसको छोड़कर तो कोई छात्र पढ़ भी नहीं सकता। और इसको पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका जो है सो मैथ्स अच्छा हो रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम का पहला अक्षर यूक्लिड के बारे में आपको पता है कि यूक्लिड जो थे सो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ थे। ये फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, यूनान के रहने वाले थे, लेकिन ये प्रसिद्ध थे यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में पड़ता है और यहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इनको यूक्लिड नाम के एक और थे, यूक्लिड ऑफ मेगारा, और उनसे अलग पहचान बनाने के लिए, इनको पहचान देने के लिए इनको यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था। दोस्तों यूक्लिड जो है सो इनके बहुत सारे योगदान हैं, अमूल्य योगदान है गणित में, ज्यामिति में और बहुत सारे क्षेत्रों में इनका योगदान है। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के पिता कहे जाते हैं। तो यूक्लिड इतने बड़े जो गणितज्ञ हैं उनके नाम पर ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, गणितज्ञ मैथमेटिशियन टर्म नहीं है, बल्कि यूक्लिड जो है सो एक मैथमेटिशियन का नाम है। और उन्होंने जो है सो भाग की विधि से को ही इस रूप में प्रस्तुत किया और उसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है दोस्तों, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की पृष्ठभूमि क्या है और अब आप अच्छी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हों, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय माने और दो नहीं मिल सकती हैं, दो ही मिल सकती हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, where r 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और b से छोटा है। If two positive integers a and b are given, then there exist two whole numbers. There exist two unique whole numbers, additive unique whole numbers q and r, such that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b। अगर दो धनात्मक पूर्णांक दी गई हैं दोस्तों, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं, तो दो और हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। प्रत्येक युग्म के लिए, पूर्णांकों के प्रत्येक दो युग्म के लिए हमें दो संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं मिलेंगी और वे अद्वितीय होंगी, यूनिक होंगी, माने उनको छोड़कर और कोई दूसरी संख्या नहीं मिलेगी कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए। a बराबर bq प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो शून्य से
बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। तो ये भाग की ही जो हम लोग सामान्य भाग विधि में यूज करते हैं उसी चीज को लेमा में दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है, एक एग्जाम्पल से इसको फिर से समझें कि अगर कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए कि हमें 17 और 5 दो संख्याएं दी गई हैं, तो इन 17 और 5 के एक युग्म के लिए, यानी ए के जगह पर 17 है और बी के जगह पर 5 है, तो इन ए और बी के लिए हमें दो संख्याएं और मिलेंगी। वो विद्यमान है, दो संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं होंगी, तो दो संख्याएं और मिलेंगी कि हमें ये इस तरह का स्टेटमेंट सही हो जाए। तो 17 बराबर 5 गुने 5 दिया 15 और 2 17, तो दो संख्याएं और मिल गई, यानी Q बराबर 3 और R बराबर 2। ये 0 भी हो सकता है। भाग के क्रम में हम देखेंगे कि 0 1 2 जिसे भाग देंगे वो भाजक से छोटा होगा, 0 से बराबर हो या 0 के बड़ा होगा। तो 17 बराबर 5 गुने 3 जोड़ 2, तो इस a बराबर 17 और b बराबर 5 के लिए दो संख्याएं Q और R और मिल गई। तो यही है, जिसे ये कथन सही हो जाए तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ हम R का मान 2 जो देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि 2 या तो शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो 2 जो है सो शून्य से बड़ा है और ये इसको भाजक से छोटा होना ही होना है। तो किसी भी दो संख्याओं में, दो संख्या के युग्म में एक संख्या दूसरी संख्या को भाग देगी तो हमको एक भागफल मिलना है और एक शेषफल मिलना है। बस इतनी सी ही बात है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं और ये आपकी क्लास के लिए ये लेमा है, माने सिद्ध कथन है। इसको सिद्ध नहीं करना है, हालांकि इसका सिद्ध है, इसका प्रूफ है, लेकिन आपके वो परीक्षा में नहीं आएगा, इस आपके सीमा से वो बाहर का है। लेकिन फिर भी किसी और वीडियो में यदि आपको जानना हो तो मैं इसका प्रूफ दूंगा, आप खोज लेना, सर्च कर लेना। लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना है कि इसको विभाजन प्रमेयिका का ये कथन है और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसकी सारी पृष्ठभूमि को मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और शेयर करेंगे, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका आने वाला अगला पार्ट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके गाइस, सी यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू।